हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल के एमसीक्यू। हम लोग जानते हैं कि यूपीपी का एग्ज़ाम आ गया। इसके अलावा यूपी का जितना भी एग्ज़ाम होता है, जो भी यूपी पीएससी बात कर ले या यूपी ट्रिपल एससी के, तो उसमें यूपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल से। तो अगर आप लोग को यूपी स्पेशल डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी करीब 13 से 14 वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें पूरा डिटेल में यूपी स्पेशल पढ़ाया गया है। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, जिसमें हम लोग सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है कि पर्यटन में रोजगार भी होता है और इसके लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पे खोला गया है? चिन्हट, लखनऊ में। कहाँ खोला गया है? चिन्हट, लखनऊ में। याद रखिएगा, MKITM। ठीक है, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी बना है। किस लिए? पर्यटन में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, इसके अलावा एक अतिरिक्त अलीगढ़ में एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी है। अलीगढ़ में क्या है? एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? अब देखिए, पर्यटन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, क्योंकि भारत की अगर हम लोग बात करें या यूपी की, तो दोनों ने अपने लिए एक पर्यटन नीति बनाई है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और यूपी में तो पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आकर्षित होते हैं? आगरा साइड। ठीक है, तो इसलिए पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के थ्रू इनकम को बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक पर्यटन नीति भी बनाया है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1956 में, जिसमें क्या किया जाता था? जितने भी प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए 1956 में एक पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। और 1974 में पर्यटन विकास निगम की भी स्थापना किया गया था। किसकी? पर्यटन विकास निगम की। चलिए अगले क्वेश्चन की घोषणा करते हैं हम लोग। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था? अब देखिए, अगर आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको पर्यटक पुलिस भी बनाना पड़ेगा। कि क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए पर्यटन पुलिस का गठन किया गया था 2000 से 2001 के बीच में। कब किया गया था? 2000 से 2001 के बीच में। इसी समय उत्तर प्रदेश में एक नई पर्यटन नीति की भी घोषणा हुई थी। ठीक, और पर्यटन पुलिस का गठन करके आगरा, वाराणसी और लखनऊ में पर्यटन पुलिस को तैयार किया गया था। ठीक, आगरा में क्यों? क्योंकि आगरा, मैंने आपको बताया कि आगरा क्या है, हमारे 7 वंडर्स में से एक है। उसके अलावा वाराणसी में आपको पता है काशी हमारी सांस्कृतिक नगरी है। लखनऊ में भी आपको पता है कि इमामबाड़ा है। लखनऊ हमारी क्या है? राजधानी। और वहाँ पे बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ठीक, इस वजह से इन 3 जगहों पर इन पर्यटन पुलिसों को तैनात किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है? पर्यटन विकास के लिए, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में 7 पथों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? नई पर्यटन नीति के तहत तो उत्तर प्रदेश में 7 पथों को चिन्हित किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा है। एक है हमारा बौद्ध परिपथ। कौन सा है? बौद्ध परिपथ। फिर है हमारा बुंदेलखंड परिपथ। फिर है हमारा व्रज। व्रज आपको पता है, मथुरा। ठीक, अगला था हमारा लखनऊ अवध परिपथ। फिर था हमारा वाराणसी विंध्य परिपथ। 6 था हमारा झांसी बुंदेलखंड परिपथ। और 7वां था हमारा जल विहार परिपथ। ठीक, तो ये थे साहसिक यात्रा परिपथ, जो कि पर्यटन विकास को प्रचार प्रसार करने के लिए इनको चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही? तो यह चलाई जा रही है 1994 से 1994 में। ठीक है, इसमें था क्या? इसमें था कि किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान के अधिकतम 5 कमरे पर्यटकों को किराए पर दिए जाने संबंधी पेइंग गेस्ट योजना थी। ठीक है, मकान मालिक द्वारा अपने अधिकतम 5 कमरे पर्यटकों को किराए पर दिए जाने संबंधी यह योजना थी, जो कि शुरू हुई थी 1994 में। फिलहाल अब अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या पढ़ना होगा? नई पर्यटन नीति, जो कि आपको गवर्नमेंट स्कीम वाले में पढ़ाया गया है। गवर्नमेंट स्कीम आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए,
वहाँ पे आपको यूपी स्पेशल की जो स्कीम्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया है नई पर्यटन नीति से संबंधित कितना बजट पास हुआ है और क्या क्या एजेंडा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के कितने स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो यूपी के 3 जगह ऐसे हैं जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में हैं। कौन कौन से हैं? आगरा का ताजमहल जिसे 1983 में शामिल किया गया था, फिर आगरा का किला जिसे शामिल किया गया था 1983 में, एंड 1986 में आगरा का फतेहपुर सीकरी इसे भी शामिल किया गया था। इसके अलावा आप लोग याद कर लीजिए कि कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है, कुंभ मेला, उसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको पता है कि इस बार 4300 करोड़ का बजट भी पास हुआ था और काफ़ी अच्छे लेवल पे कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। ठीक, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए कि अभी हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता यूएसए और इजराइल ने छोड़ दिया है। किसने? इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ठीक, तो कनक भवन हमारा है उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? फैज़ाबाद, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या। ठीक है, अब क्या फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अयोध्या। और यहाँ आपको पता है कि इसको श्री राम की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है और अयोध्या क्या है? हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर कनक भवन, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, ये सब क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो कनक भवन हमारा कहाँ पे है? फैजाबाद में है कनक भवन। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग की अधिकृत किया गया है? इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा वन विभाग को। इको मतलब तुरंत हमारा आ जाता है इन्वायरमेंटल। इको मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल आ जाता है। ठीक है, तो इको पर्यटन मतलब क्या होगा? इको पर्यटन में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक तरह के इको पर्यटन स्थल ही है। ठीक है, तो सन 2013 से राज्य में वन विभाग को इको पर्यटन हेतु अधिकृत कर दिया गया। ठीक, अब जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? खीरी में है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगरा इटावा। लाख बहोसी पक्षी विहार। तो ये सब जितने भी वन्य जीव विहार हैं या पक्षी विहार हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले ये जो 13 वीडियो है यूपी स्पेशल के, इसको जरूर देख लीजिएगा। आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, बात करते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो नवाबगंज पक्षी विहार है हमारा उन्नाव में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो अप्रवासी भारतीयों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? डिस्कवर योर रूट्स योजना। ठीक है, पूर्वज की बात करें तो क्या होता है? रूट्स क्या होते हैं? पुराने होते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डिस्कवर योर रूट्स योजना। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा इस बार प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस, उसका आयोजन कहाँ पे होगा? वाराणसी में होगा, जो कि 21 से 23 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, वाराणसी में मनाया गया हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन कालीन अहिच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ठीक, तो अहिच्छत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बरेली में है। ठीक है, बरेली में रामनगर है, वहीं पर है हमारा अहिच्छत्र की पहचान। ठीक, यहाँ से हुआ क्या था? यहाँ से मृदभांड संस्कृत को लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य मिले थे। मृदभांडों की अगर हम लोग बात करें, मृदभांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, और बाकी गुप्तोत्तर युग की बात करें तो यहाँ दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अहिच्छत्र में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो अतरंजी खेड़ा से क्या प्राप्त हुआ था? हमें मृदभांड प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में हमारा कि चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे? अतरंजी खेड़ा से हमें प्राप्त हुए थे। ठीक, तो वही हमसे पूछ रहा है कि यह किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? तो आपको पता है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे। उसमें पूछ रहा है कि अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? अयोध्या भाग था कोसल महाजनपद का। कौन सा महाजनपद है? कोसल महाजनपद का भाग था। और आपको पता है कि कोसल में ही क्या था?
अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था और पुष्यमित्र शुंग का लेख भी मिला है हमें। ठीक है, इससे पता चलता है हमें कि 2 अश्वमेध हुए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक, वर्तमान में ये कहाँ है? तो वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद जिले में सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या कहाँ पे है? फैजाबाद जिले में सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा, कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई? तो कपिल वस्तु की पहचान की गई है सिद्धार्थ नगर में। कहाँ पे किया गया? सिद्धार्थ नगर में किया गया है कपिल वस्तु की पहचान। कपिल वस्तु आपको पता है कि बौद्ध काल से संबंधित है। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। ठीक है, सिद्धार्थ नगर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे नज़दीक है? तो लुम्बिनी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सबसे नज़दीक है। किसके नज़दीक है? महाराजगंज के सबसे नज़दीक है। संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ है? संत मलूक दास की जन्मस्थली है कड़ा। कहाँ पे है संत मलूक दास की जन्मस्थली? कड़ा। ठीक है, इलाहाबाद से 64 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था 1296 में। अगला क्वेश्चन हमारा, आज कड़ा किस जिले में स्थित है? तो इस समय जो कड़ा है वह किस जिले में स्थित है? कौशाम्बी जिले में। कड़ा किस जिले में है? कौशाम्बी जिले में स्थित है कड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है कुशीनगर जनपद में। कहाँ मनाया जाता है? कुशीनगर जनपद के पावापुरी नामक स्थान पर मनाया जाता है निर्वाण महोत्सव। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उन्होंने 468 ईसा पूर्व इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था, और शरीर त्याग को क्या कहते हैं? जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं। इसलिए निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुशीनगर जनपद में। अगला हमारा, सोहगौरा किस जनपद में स्थित है? सोहगौरा स्थित है हमारा गोरखपुर में। ठीक है, यहाँ से भी मृदभांड संस्कृति प्राप्त हुए थे और मौर्योत्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोरखपुर से मौर्योत्तर युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अनाज भंडारों वगैरह का अवशेष कहाँ से मिला हमें? गोरखपुर से मिला है। तो वही सोहगौरा कहाँ पे है? हमारा गोरखपुर में। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुरी। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुरी। जनश्रुति है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के याद में यह बसाया था। लक्ष्मण से बसवाया था इसको, इसीलिए इसे क्या कहते थे? लक्ष्मणपुरी। ऐसा सिर्फ लोग मानते हैं, ऐसा कहीं पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? लोगों की एक कहावतें हैं, एक एजप्शन है। अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में आपको पता है कि यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? इनका हुआ था काशी में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सर्प। इनका जन्म हुआ था काशी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? सिकंदरा आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। सिकंदरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में। अगला है हमारा, हुलास किस जनपद में स्थित है? हुलास स्थित है हमारा सहारनपुर में। हुलास कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में स्थित है हमारा हुलास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था श्रावस्ती। ठीक है, क्योंकि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश भी दिया था। आपको याद होना चाहिए, श्रावस्ती में कहाँ पे? श्रावस्ती में दिया था भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में। ठीक है, बिहारी जी का मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में। अगला हमारा, धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धम्मेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। फिर हमारा, कालिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में है। कहाँ पे है? बांदा जनपद, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कालिंजर। अगला हमारा, कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके याद में जिसे कहा जाता है जौनपुर।
जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में। और इसे भारत का सिराज भी कहते हैं या फिर सिराजे हिंद कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ऐतिहासिक परिदृश्य से हम लोग एक और एमसीक्यू देखेंगे और फिर आगे अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। और मैं कहूँगी कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार डिटेल वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।